हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इंग्लिश विद कमलेश। आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश, मैं हूं कमलेश। फ्यूचर टेंस में आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो फ्यूचर टेंस की चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्यूचर, सबसे पहले हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है? इसमें फ्यूचर में एक्शन होगा, इसके बारे में बात करें। दिस टेंस expresses an action that is take place in future। फ्यूचर की इसमें घटना की बात करते हैं। soon, shortly, in few moments, tomorrow, presently, soon, next, year, month, week indicate future action। they will come here shortly। कुछ ही समय में, मतलब आने वाले हैं, आएंगे यहाँ। ऋतु विल टेक एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ, देने जा रही है। प्रेजेंटली मीन्स सून। प्रेजेंटली मीन्स क्या होगा? सून या एट प्रेजेंट, अभी, तत्काल चालू होने वाला है। इट शुड बी नोटेड दैट देयर आर सेवरल वेज एक्सप्रेस द फ्यूचर एक्शंस इन द इंग्लिश इज गिवन। फ्यूचर एक्शन is expressed in the present continuous tense, but it is more definite action that the action expresses that future indefinite। they are coming tomorrow, certain to come, आना इसमें निश्चित है। they are coming tomorrow। शी इज मैरिंग सून, वो जल्दी शादी करने वाले हैं। सर्टन टू, क्या? शादी, मैरिज। फ्यूचर एक्शन इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फॉर सुशांत विल बी अराइविंग सून। ही विल अराइव, वो आएंगे। आई शैल बी गोइंग टुमारो, आई शैल गो, इसमें बोलेंगे। फ्यूचर एक्शन इज एक्सप्रेस टू द प्रेजेंट इंडिपेंडेंस। शी अराइव्स फ्रॉम यूएसए इन नेक्स्ट मंथ, विल अराइव का प्रयोग होगा। द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर लखनऊ टुमारो, ये फ्यूचर की घटनाओं को प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑर्डिनली सेल यूज्ड फॉर द फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन आई एंड बी। विल यूज्ड विथ सेकेंड एंड थर्ड persons। Besides that, there are following is shall or will। You shall not movie order, they shall be rewarded assurance the promise। I will help my brother determination। You shall look after elders duty। I will go to Delhi tomorrow intention। I shall go to Delhi may not go, जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता, है ना। I shall be drowned may be drowned। I shall be drowned determined to the drowned। ओके, इस तरीके से क्या है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हुई इसमें। नेक्स्ट चलते, फ्यूचर कंटिन्यूस क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूस मतलब द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर की प्रोग्रेसिव जो है वो आएगी। दिस टेंस इज यूज्ड एक्सप्रेस द एक्शन दैट विल बी प्रोग्रेस व्हेन द पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। शी विल बी वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रीच्ड हर होम। व्हाट विल ही डूइंग, इसमें विल भी आएगा।
probably it will be raining. Rahul will be watching. This tense is also used express in the future indefinite tense and definite future arrangements. He will be going to. She will arrive tomorrow. As mentioned that the case of the present continuous tense, certain verbs do not admit the progressive action. Refer to the such verbs under the present continuous tense section. ओके सो फ्रेंड्स ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. इसके जो इसको आप कर लीजिए. उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन आपको देंगे. अलग अलग से वीडियो बनाएंगे सॉल्यूशन की. फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर प्रोसीडिंग. दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन out of two actions it is necessary to emphasize that the preceding action will be completely finished before and succeeding action started in future. Sometimes the preceding action is impelled and indicate use of ever, just, already, recently, yet, so far, till, time, before, by the time, after. लेकिन इसमें will have आएगा. will have already prepared, will have run up his wife the before, will have not been, my assistant will have typed. इसमें इसकी जो वर्ब है वो है will have. इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा will have and shall have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये मेन है इसका, ये से पहचान करना है. ओके आगे देखते हैं. This tense is also used express time expression. Since, for, how long, whole, all, throughout, all along denotes the action is started. Sometimes the past and continuing into the present. He will have known, he will have suffered for 2 years. Next, इसमें देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर. परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखिए, तीनों को मिला करके देखेंगे. इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन आएगा. इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर डिनोट्स an action continuing from the past into the present impelled in the duration of the action age. Time expression is normally indicated since, for, how long, whole, all, throughout, all along. For used a period of time, past to present, since particular point of time, the some event, the past to present. Time expression can be used with both continuous and indefinite tense as well.
कंटिन्यूस प्लस टाइम एक्सप्रेशन परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये तीनों में यही काम होगा। एक्शन इज नॉट एट कंप्लीट, एक्शन इज नॉट एट कंप्लीट, इंडेफिनिट टाइम एक्सप्रेशन परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, एक्शन इज कंप्लीट। समझने का प्रयास करें। कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस प्लस टाइम एक्सप्रेशन, चल रहा होगा, हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी लगा होगा और टाइम एक्सप्रेशन दिया होगा, तो आप समझ जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा और तीनों का यही होगा। लेकिन तीनों के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो अलग अलग होगी। ओके, इसमें जो टाइम वो कार्य है, क्रिया है, नॉट एट कंप्लीट, इसमें क्रिया कंप्लीट नहीं बताएगा, हो रहा है इससे। और इसमें पास्ट इंडेफिनिट प्लस टाइम एक्सप्रेशन परफेक्ट, तो इसमें जो परफेक्ट में क्या होता है, काम पूरा हो चुका होता है। तो ये तीनों का है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये तीनों में सेम यही रहेगा। ओके, स्टूडेंट्स should not be the difference between the point of time and the time expression. She goes to temple every Monday, a point of time. She visited yesterday, point of time, ये point of time और time expression दो एक अलग अलग बातें हैं। She has completed last 2 years, since last लगा है, time expression. She has been suffering for 2 days, time expression. She had been playing chess the day yesterday, time expression. So friends, thanks for watching in this video. अगले वीडियो में मैं अभी आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्रिया हेल्पिंग वर्ब्स बता देता हूँ आपको इसी में। ओके, एक नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बता दूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरुआत करूँगा। प्रेजेंट टेंस में बता देता हूँ, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसके देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस या आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये रहेगा इसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट, बी नंबर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस
कंटिन्यूस टेंस का क्या रहेगा, इसमें रहेगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ओके। वह स्कूल जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ही इज गोइंग टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट परफेक्ट की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट PRESENT प्रेजेंट PERFECT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका जो होगा सब्जेक्ट प्लस इसमें आता है हैज और हैव, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझने का प्रयास करना। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए क्या हो जाएगा, दे हैव गॉन टू स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, ही हैज गॉन टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा डी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें टाइम एक्सप्रेशंस आएगा, है ना। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब की साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फोर आएगा इसमें, सिंस या फोर प्लस टाइम एक्सप्रेशन जो है, टाइम एक्सप्रेशन। ओके, ये सब इसमें दिया होगा। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो एग्जाम्पल होगा आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से ये हो गया। तो समझिए, ये हमको महत्वपूर्ण चीज समझना है। सब्जेक्ट आएगा इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और SIS होगी। ओके, इसमें आएगा इजारम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगी। और जो पास्ट कंटिन्यूस में भी इसमें वाज वर्ब हो जाएगा, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी बात करें तो इसमें हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब की, इसमें कार्य जो क्रिया होती है वो ING के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगते हैं, लेकिन इसमें ING लगता है क्योंकि इसमें कुछ कार्य कंटिन्यू चलता है। ओके, अब हम इतना समझ चुके हैं फॉर्मूले। उसके बाद हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स।
क्या क्या आती हैं हेल्पिंग वर्ब, प्रमुख हेल्पिंग वर्ब्स। बस इसमें हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाएंगी, आपको बता दें। यहाँ क्या है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब्स हर में चेंज होगी, यहाँ हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होती जाएंगी, बाकी सब फॉर्मूला वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाएंगे बस। हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हुए तो वो हेल्पिंग वर्ब्स हम आपको यहाँ कराते हैं, ठीक है। प्रमुख हेल्पिंग वर्ब्स क्या हो जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट सी चलते हैं, PRESENT प्रेजेंट टेंस देखते हैं, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस ए नंबर, इंडेफिनिट INDEFINIT इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट समझना है, इसको यहाँ लिखा है तो इसमें डू या डज, सिंपल जो होता है उसमें एस या ES या IES, सॉरी IES, IES, ओके। मेन जो है डू या डज होगी, ये SES सिंपल में ये अफर्मेटिव होता है उस टेंस में आता है ना। सेकंड है इसमें कंटिन्यूस, कंटिन्यूस टेंस, इसमें आती है इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ में ING लगती है, कंटिन्यूस में सभी में लगेगी। थर्ड इसमें FECT परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब इसमें आ जाएगा हैज और हैव, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फोर्थ हमारा है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें क्या होगा, परफेक्ट हैज बीन, हैज बीन, हैव बीन, सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन, ओके, हैव बीन, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे टेंस पर, इसको बोलते हैं पास्ट, पास्ट टेंस, पास्ट, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में क्या होगा, वही इंडेफिनिट, इसमें भी INDEFINIT इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या होगा, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, या इसमें सहायक क्रिया होगी, वो होगी डिड, ओके, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड हो जाएगा इसमें, ये आपको याद करना है अच्छी तरीके से, कंटिन्यूस CONTINUOUS, कंटिन्यूस टेंस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस समझना, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का क्या आ जाएगा, इसमें आएगा वॉज वर, वॉज वर प्लस मैंने बताया कि वर्ब की तो फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म के साथ में कंटिन्यूस होगा, सभी में ING आएगी, ओके, बाज भर प्लस ING। थर्ड है इसमें पास्ट यानी परफेक्ट, PERFECT परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसमें आएगा हैड, एक सिंगल आई हैड प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म आएगी। चौथा इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें आएगा हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये होगी इसमें, प्लस टाइम एक्सप्रेशन होगा इसमें, ध्यान रखना टाइम एक्सप्रेशन। ये अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड हमारा जो टेंस है वो फ्यूचर, FUTUR फ्यूचर टेंस। ओके, नंबर 1 वही इंडेफिनिट INDEFINIT इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस में क्या आएगा? इंडेफिनिट टेंस में बिल और सेल। ओके, वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आएगी कंटिन्यूस TINUOUS टेंस। देखिए इसमें आ जाएगा विल बी प्लस सेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING कंटिन्यूस में आती ही है। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूस में ING लग के आएगी। परफेक्ट PERFECT परफेक्ट टेंस में विल हैव सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आएगी। ये आप पढ़ते ही आए हैं। परफेक्ट PERFECT परफेक्ट कंटिन्यूस NUOUS टेंस। इसमें विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING प्लस टाइम दिया होगा इसमें, टाइम एक्सप्रेशन सेल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगेगा प्लस टाइम। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्रियाएं। ये देखिए सब मैंने क्रियाएं जो बताई हैं कि कौन सी इसमें हेल्पिंग वर्ब्स लगती है। इसमें डू डज होती है, इसमें इज RM होती है, इसमें हैज हैव होती है, इसमें हैज बीन हैव बीन होती है, और इसमें वर्ब की तरफ में यानी डिड साइक्री होती है इसकी डिड। इसमें वाज वर है ना, इसमें वाज वर जो होती है वो होती है वाज वर। इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी, इसमें हैड बीन होती है हेल्पिंग वर्ब इसकी, है ना। और फ्यूचर की बात कर बिल सेल इंडेफिनिट में, कंटिन्यूस में विल बी सेल भी। ये आपको याद करना है अच्छे से। ओके, विल हैव सेल हैव आपने इतने अब तक पढ़ते आएंगे। अब उसके बाद आपको ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आज इस चीज़ को कंप्लीट कर लीजिए। ओके, तो सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो। हमने ये टेंस को पूरा किया है। अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो आप किताब आपने अगर ली है तो किताब से बुक से आप करिए, और हम उसका सॉल्यूशन भी अगले वीडियो में लाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो। अगर वीडियो हमारा पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर कमेंट करें। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।